थोड़ा सा शुरू से बताओगे सर, कब आपने शुरू किया, कैसे किया, क्या किया, और क्यों आपको जरूरत, मतलब जरूरत नहीं, कब आपको लगा कि यार ये करना चाहिए स्टैंड अप? क्योंकि आप आई थिंक अपनी हाँ एचआर कंपनी तब चला रहे थे शायद, जब हाँ आपने हाँ स्टैंड अप शुरू किया। हाँ। तो मेरा ऐसा था कि HR कंसल्टिंग हम चला रहा था, हाँ और मतलब 2008 में हालांकि काफ़ी हालत ख़राब हुई थी बिकॉज वो क्रैश हुआ राइट मार्केट का। राइट। बट देन वी डिड वेरी वेल, एंड 2010 में 2009-2010 में काफ़ी रिवाइव कर गया, एंड वी वर अराउंड 40 पीपल कंपनी, ओ नाइस। एंड अच्छा कर रहे थे। और तब ना बहुत एम्बिशन था मेरा कि इस कंपनी को कि हम 4-5 साल में 40 लोगों तक लाए हैं, तो इसको 200 लोगों तक लेके जाऊंगा अगले अच्छा 3 साल अच्छा में। तो अच्छा। दैट वाज द प्लान कि प्रॉपर ठीक है, बिजनेसमैन, ये फोड़ेंगे, हाँ। वो अच्छा चल रहा है, क्लाइंट्स खुश हैं, वो सब। हाँ तो तब क्या था कि तब मैंने एक बिजनेस कोच को मैं मिला था। ओके तो तब इनके इंडस कौन सा इन्वेस्टर फोरम एक है ना, इट्स वेरी बिग, इंडस वैली एंटरप्रेन्योर्स, आई ओके थिंक इंडस ओके। वैली एंटरप्रेन्योर्स है कौन, जिनके काफ़ी सारे वो होते थे सेमिनार्स राइट। सेमिनार्स और वो होते थे। वहाँ मैं एक बिजनेस कोच को मिला, ठीक है एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट हाउ टू स्ट्रक्चर योर बिजनेस, ओके एंड ही यूज टू हैव वर्कशॉप्स की 6 महीने का कोर्स है वो, आप ज्वाइन करो, ठीक है हफ्ते में 2 बार जाओ, एंड इट वाज अमेजिंग। मतलब बहुत बढ़िया वर्कशॉप्स थी जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा। ओके पर उन्हीं वर्कशॉप्स में ना उसने ही टॉक्ड अबाउट अ बुक कॉल्ड द 4 आवर वर्क वीक। ओके टिमोथी फेरिस की हाँ है, हाँ बहुत हाँ, फेमस टिम बुक है फेरिस, अगर हाँ तुमने हाँ पढ़ी। पढ़िए हाँ। तो उसमें पहले 1-2 चैप्टर्स में हिज होल थिंग इज कि हाउ डू यू मैनेज योर बिजनेस वर्किंग 4 आवर्स अ वीक, ओके हाउ डू यू स्ट्रक्चर इट, ओके ठीक ओके। है। बट इन द फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि व्हाट विल यू डू विद रेस्ट ऑफ योर टाइम, सही ठीक बात है। है। बहुत क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, उसका कहानी ये थी कि वो एक ऐसा बिजनेस जो ऑलमोस्ट सेल्फ रन है, हाँ जिससे पैसे उसको आ रहे हैं, और बाकी टाइम में उसने किक बॉक्सिंग सीखी, ये हाँ किया, वो किया, हाँ हाँ सब कुछ करा, अपने पैशन फॉलो हाँ करे। हाँ हाँ तो उसने कहा कि बाकी टाइम के साथ करोगे क्या, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि घर पे बैठ के अगर टीवी देखना है तो दैट्स नॉट मोटिवेशन इनफ फॉर राइट यू टू राइट स्ट्रक्चर योर बिजनेस वेल राइट इनफ। राइट। तो तब मैंने लिखना शुरू करा, मैंने कहा, और पहली बार मैं इतना, मतलब नॉर्मली किताब आने था, अच्छा ठीक है यार आगे बता। ठीक है। पहली बार किताब को मैंने इज्जत दी लाइफ में, कि उसने लिखा कि गोल सेटिंग करो, तो मैंने गोल सेटिंग शुरू करी। अच्छा अच्छा। एंड तब था कि लाफ्टर चैलेंज आता था टीवी पे, हाँ ठीक है, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आता था। और मैं कॉलेज टाइम में काफ़ी ये सब किया हुआ था कि फनी प्लेज लिखना, डायरेक्ट अच्छा। करना, वो सब किया ओ हुआ था मैंने। ओके। और कॉमेडी फेस्टिवल, ये क्या नाम, कॉलेज का जो फेस्टिवल होता हाँ था वो हाँ। होस्ट किया था 1-2 बार। सो आई कुड राइट गुड कॉमेडी, आई न्यू अच्छा कि मैं फनी लिख लेता हूँ। अच्छा। कि पौने पौने घंटे के प्लेज लिखे हुए थे मैंने, ओ मतलब वो 40-40 पेज वो रजिस्टर के भर भर के वो मैंने लिख के प्लेज लिखे हुए थे, नाइस। विच वन ऑल्सो फर्स्ट प्राइजेज ऑल ऑफ दैट। ओके ओके। बट 10-12 साल से कुछ नहीं किया, क्योंकि अब तो वर्क है धंधा ना, कर रहे, हाँ बिजनेस जॉब में ये वो, है, ये हाँ। वो। तो फिर मैंने गोल्स में लिखा कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करूंगा, और क्योंकि आपने देखी भी थी कहीं पहले, मतलब लाफ्टर के अलावा कहीं यूएस ना इधर ना उधर ना 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 कहीं नहीं कुछ देखा? भी नहीं देखा होता मैंने, रसल पीटर ये वो सब? कुछ भी, कोई अरे आइडिया ही नहीं। अच्छा अच्छा। मैं स्टैंड अप कॉमेडी इसीलिए लिखा कि हाँ, लाफ्टर चैलेंज मैंने देखा, तो वो देखने में तो लगता है ना कि अरे ये तो मैं भी कर ये सकता तो हूँ, ये सबको तो ही लग रहा है इंडिया में। हाँ, कि ऑब्जर्वेशन ही तो है, बात तो कोई ऐसी खास करनी है। अभी भी आधी दुनिया को यही लग रहा है, ये तो मैं घर पे कर लेता हूँ। हाँ, तो हाँ, वही बात आ गई। तो मैंने कहा कि ये ट्राई करेंगे। अब मैंने लिख दिया, तो मैंने कहा अब चेक करें कर कैसे सकते हैं। ठीक है। तो मैंने गूगल पे चेक मारा कि स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई, ये वो कुछ पता नहीं ऐसे करके लिखा मैंने। तो उसमें आया कि ओपन माइक होते हैं। ओके। तब आई थिंक न्यूज़पेपर्स वर कवरिंग चीज मंकी माफिया, राघव मंडाला की राइट कंपनी, राइट। एंड कि ऐसे होते हैं। तो मैंने देखा कि दिल्ली में होते हैं, तो फिर उनका कोई शो था, मैं कहा मैं देख के आता हूँ। वो वहाँ होता था इंटरनेशनल डाइनर या इंटरनेशनल डाइनर, जीके टू, हाँ, जीके एम ब्लॉक वाले, हाँ मार्केट, एम ब्लॉक हाँ। मार्केट, हाँ। तो वहाँ पे मैं गया, तो उस दिन सीजे का शो था। अच्छा। अवीश मैथ्यू ने ओपन करा, ओके। वो अपना गिटार विटार के साथ हाँ ओपन कर रहा हाँ। है, एंड देन सीजे परफॉर्म्ड, एंड आई सेड हाँ ये तो ठीक है, मतलब जो सुनाने फनी होना है वो तो फनी तो अपन है। पंजाबी है। But what people don't realize is कि there's a lot of difference between a funny friend and a comedian. You know, the thing is, as a funny friend, you know, it's with your friends, ठीक है? राइट As a राइट। comedian,
यू गेट ऑन स्टेज एंड मेक स्ट्रेंजर्स लाफ. राइट. जमीन आसमान का जमीन फर्क है. आसमान का फर्क है. अब अगर तुम मेरे दोस्त हो, मैं तो आधा रेफरेंस दूंगा, तुम हंसना शुरू कर दोगे. प्लस आप पे प्रेशर भी नहीं है. हाँ. अब मैं कई बातें हम आपस में हमने इतने शोज करे इकट्ठे, मैं आधी लाइन बोलूंगा तुमको समझ में आ जाएगा, तुम हंसना शुरू कर दोगे. राइट राइट राइट. But as a comedian, you get on stage and you have to befriend those people first. राइट. हर बार उनके साथ दोस्ती करनी है, उनको अपनी तरफ लेके आना है. अब किसी दिन कोई तुम गुड़गांव में परफॉर्म कर रहे हो, कभी तुम दिल्ली में परफॉर्म कर रहे हो, कभी लेडीज आई हुई हैं, कभी आदमी आए हुए हैं, कभी अंकल लोग आए हुए हैं, कभी बच्चे आए हुए हैं. सो दैट इज द चैलेंज. राइट. तो वो तब जब स्टेज पे चढ़ो तो पता चलता है. तो मैंने फिर नेक्स्ट ओपन माइक था, उसके लिए मैंने रजिस्टर करा, और वो 15 दिन पहले करना पड़ता था. ईमेल भेजो है, वो कंफर्मेशन आएगा, क्योंकि 10 ही स्पॉट है. एंड तो फिर मैंने देखा कि किस तरीके के जोक्स कर रहे हैं लोग, मैंने उस तरीके से लिख लिए जोक के, और सब उसमें कोई फिल्टर नहीं था. अच्छा. सब बात करें. तो पर जब व्हेन यू गेट ऑन स्टेज, द थिंग इज, एक तो 12 साल बाद स्टेज पे चढ़ रहे हैं, तो स्टेज फियर बहुत ज्यादा था. अच्छा. तो मैं कागज हाथ में लेके चढ़ा हूँ. 5 मिनट का शायद स्पॉट था, मैं 3 मिनट में उतर गया. Oh shit. क्योंकि वो हाथ कांप रहे, मेरे को अभी तक याद है, हाथ कांप रहे. अच्छा, लोग तो थोड़े सपोर्टिव थे, वो तालियां बजा रहे, बिकॉज राघव सेट अच्छा करके देता था. और नीति का भी फर्स्ट ओपन माइक था वो. अच्छा, नीति का भी first open mic था. और नीति भी ये वो कर रही है, तो मैं कहा चलो कुछ दिल के तो अच्छे लोग आए हैं. Because Raghav was also supportive, नीति was there. ये नीति और मेरा फर्स्ट ओपन माइक इकट्ठा था. अच्छा. बट नीति किल कर रही है. और साला मैं तो बहुत खराब गया. लोग जो 2-3 बार हंसे भी, वो सिर्फ इसलिए हंसे कि को पिटी लाफ्टर होता है ना, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वाला. बट व्हाट हैपेंड वाज कि थोड़ा सा शायद वो ढीठपना था कि नहीं दोबारा करेंगे. अच्छा. और दूसरा क्या हुआ कि सडनली मेरे लिए एक और जो बड़ी अट्रैक्शन थी कि वहाँ लोग मुझे बहुत वैरायटी के मिले जिनके साथ दोस्ती हुई. ओके. कॉमेडियंस. हाँ. ओके. क्योंकि था क्या कि अभी तक सर्कल वही था कि इंजीनियरिंग वाले, एमबीए वाले, ठीक है, या जॉब वाले, तो वही बातें, वही डिस्कशन हो रही कि और कहाँ फ्लैट ले रहा है, नई कार कौन सी ली है, हाँ, कौन सी शेयर मार्केट में लगा रहे हैं. एंड सब एक जैसे दिखते, सब एक जैसी बातें करते हैं. यहाँ अब हम 5 लोग अगर बैठते हैं, एक स्टूडेंट है, जैसे अभिजीत गांगुली सेकंड ओपन माइक में आया था, वो 21 साल का स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का. नीति क्रिएटिव डायरेक्टर, सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर विद सम एडवर्टाइजिंग फर्म, उसके बाद कुछ काम करके आई थी. एंड उसके बाद राघव मंडावा वाज प्रोफेशनली अ बारटेंडर बट वाज डूइंग दिस नाउ फुल टाइम एंड वाज डूइंग वेरी वेल. तो सब, अभीश मैथ्यू आरजे है, रजनीश कपूर वाज कार्टूनिस्ट. तो जो वैरायटी लोगों की मिलती थी वहां पे, नेविल शाह आता था, again from the advertising industry. Suddenly the conversations were very rich. Right. और सब एक ही लेवल पे हैं, तो तुम्हें वो ना एक कॉलेज वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई मुझे. अच्छा. कि हम वहाँ बैठे हैं अपना, कहीं भी पब में भी बैठे हैं, कई बार हम नीचे जमीन पे बैठे हैं 5 जने. किसी को ये नहीं है कि जी किसी का कोई क्लाइंट आएगा, वो देखेगा, वो जज करेगा, किसी का वो आ गया. ऑफिस में तो आई वाज मैनेजिंग 40 पीपल. तुम कंपनी के CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, ओनर जो भी हो, ठीक है, तो यू आर ऑलवेज राइट, नोबडी इज क्वेश्चनिंग यू, नोबडी. Here, a 20-year-old kid can come on stage and do way better than you, and you feel like अरे यार अभी बहुत कुछ सीखना है. Right. तो मुझे वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा. Nice. So वहाँ बस धीरे धीरे जाते थे शोज, तो आधे गंदे ही होते थे. लेकिन जो पोस्ट का टाइम होता था वो आप लुकिंग फॉरवर्ड टू होते हो. हाँ, पोस्ट. और दूसरा क्या होता था कि ऐसे रूम में ना, जो गंदे रूम है, ठीक है, जैसे वो कैफेओज है, ठीक है, जहाँ पे मुझे पता है कि मरूंगा ही मरूंगा. पीछे बार चल रहा है यार, लोग शराबे पी रहे हैं, एक दूसरे को आवाज. मुझे पता था मैं हर बार बॉम्ब करूंगा. बट उस रूम में फिर जिस दिन तुम चल जाते थे ना, तो जो वो विनिंग वाली फीलिंग आती थी, वही आ गया कि I have arrived, I have done something. हाँ, जब तुम उस कमरे को जीतते हो जहाँ तुमको कोई नहीं जानता और कोई तुमको सुनने भी नहीं आया. सही बात है, किसी को पता तक नहीं हो कौन आप. और उसके बाद वो तालियां बजा रहे हैं और हंस रहे हैं ना, उसका एक अलग हाई होता था. वो हाई तो मुझे लगता है अभी भी जो गंदे रूम मिल जाते हैं और कोई नहीं चल रहा हो, 10 आर्टिस्ट परफॉर्म करो, सडनली आप जाके खेल जाओ उसमें. तो वो मजा अलग है. तो तब यही होता था कि भैया चांस लेते रहो, बेइज्जती कराते रहो, बीच बीच में मजा आएगा लोगों को, तुमको भी मजा आ जाएगा. कोशिश करते रहो जोक्स लिखने की, रूम ढूंढते रहो. तो गाइस, ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स.